नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हर्ष क्लासेस सलेमपुर में स्वागत है। और फ्राइडे के बाद आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, घनमूल यानी क्यूब रूट ज्ञात करें मात्र 2 सेकंड में। और इस नए टॉपिक के साथ आज संडे की शुरुआत करते हैं। तो देखो, यदि किसी नंबर्स या संख्या के ऊपर घात 3 लगी हो तो वो घन का चिन्ह यानी उसे घन से निरूपित करते हैं, अर्थात हमें उस नंबर का घन ज्ञात करना है। और यदि रूट के आगे 3 लगा हो तो समझो कि हमें उस संख्या का क्यूब रूट यानी घनमूल ज्ञात करना है। और घनमूल ज्ञात करने के लिए जो उसका बेस होता है, तो बेस में स्टार्टिंग में हमें कम से कम 1 से लेके 10 नंबर तक क्यूब ज्ञात करना या याद होना आवश्यक है। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। यानी 1 से लेकर 10 तक। यदि तुम्हें 1 से लेकर 20 तक भी याद हो तो वो और भी अच्छा है, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम या ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो क्यूब रूट ज्ञात करना, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आजकल, जो भी अपन कंपटीशन दे रहे हैं या फिर अपन बेसिकली क्लास पढ़ रहे हैं, तो सभी क्लासेस में क्यूब रूट हमें ज्ञात करना या ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत कि हम क्यूब रूट किस प्रकार ज्ञात करेंगे, और वो भी बिल्कुल थोड़े समय में यानी अल्प समय में। मात्र 2 सेकंड में आप क्यूब रूट ज्ञात करना सीख सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में आगे। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर्स दिया है 2197 और हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि 21 ओर से 3-3 संख्याओं का समूह बनाते हैं और पहले एक समूह अलग कर लेते हैं। जैसे पहले समूह में ये संख्या बन गई 197, और 197 में देखेंगे इकाई अंक कितना है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि 197 में इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 7 है, और 7 के अकॉर्डिंग यदि किसी नंबर्स का यूनिट डिजिट 7 है, कितना है 7, तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 3 होगा। कितना होगा 3। तो यहाँ पर जो 2197 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 3। अब कितना नंबर बचा 2, ये तो अलग हो गया था। अब कितना बचा 2, और 2 की ये देखेंगे 2 किस रेंज के अंतर्गत आ रहा है। जैसे कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो जो 2 है वो 1 से 8 की रेंज के मध्य में। लेकिन अब इसमें से ये डिसाइड करना है कि हमें नंबर 1 सेलेक्ट करना है या नंबर 2 सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों याद रखना, जब भी कोई नंबर्स की हम रेंज देख रहे हैं तो और उसमें से हमें क्यूब रूट का दूसरा अंक ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम रेंज में से ये देखते हैं कि छोटी संख्या कौन सी है। तो रेंज में से छोटी संख्या कितनी है 1, और 1 के अकॉर्डिंग जो हम अगला अंक लेंगे वो कितना लेंगे 1। अर्थात यहाँ पे जो अगला अंक आएगा, दहाई अंक बोलते हैं जिसे, तो वो कितना आएगा 1। तो इस प्रकार से 2197 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा 13 होगा। कितना होगा 13। और भी एग्जांपल्स हैं, इन्हें भी ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये जैसे अगला एग्जांपल है 140608, ऐसे ही हमें इसका भी क्यूब रूट फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास में 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद है, तो सर्वप्रथम जैसे फर्स्ट एग्जांपल में किया था उसी हिसाब से पहले 3 डिजिट का एक समूह बनाएंगे, और समूह बनाने के बाद में इसमें यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक देखेंगे, और यहाँ पर इकाई अंक कितना है 8, और 8 के अकॉर्डिंग देखें कि क्यूब रूट का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट कितना होगा। तो 8 के अकॉर्डिंग यूनिट डिजिट कितना होगा 2। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया इसका यूनिट डिजिट 2। अब नेक्स्ट नंबर कितना बचा 140 यानी 140। तो 140 देखेंगे किस रेंज के अंतर्गत आ रहा है। तो 140 के 5 का क्यूब 125 यानी 125, और 6 का क्यूब है 216। तो देख सकते हैं कि जो अपने पास में नंबर बचा है 140, वो इस रेंज के अंतर्गत आ रहा है, और इस रेंज के अंतर्गत आ रहा है। तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है 125। तो 125 के अकॉर्डिंग जो दहाई अंक आएगा वो कितना आएगा 5। अर्थात 140608 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना हो जाएगा 52।
कितना हो जाएगा 52। ऐसी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्यूब रूट हमें फाइंड करना है 300763। जैसे पिछली वीडियोस में किया था, पिछले एग्जाम्पल्स में, उसी के अकॉर्डिंग एक बार फिर से 3 डिजिट का एक समूह बना लिया और ये दूसरा समूह हो गया। तो पहले समूह के अकॉर्डिंग हम यूनिट डिजिट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पहले समूह में जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 3, और 3 के अकॉर्डिंग देखें तो 3 के अकॉर्डिंग जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा। कितना आएगा 7। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट हो गया 7। अब ये बचा दूसरे समूह में 300, और 300 देखेंगे तो किस समूह के अंतर्गत आ रहा है, तो 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 6 का क्यूब 216। अब 300 है, 300 किस रेंज में आ रहा है, 343 से 512 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो इसे नहीं लेंगे, यानी यहाँ से इसे हटा देंगे। तो फिर 216 और 343 इस रेंज के अंतर्गत आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 300, 216 और 343 इस रेंज के मध्य में आने वाली संख्या है। तो इसके अकॉर्डिंग कम नंबर्स यानी छोटा नंबर्स कौन सा है 216, तो उसके अकॉर्डिंग जो 10 डिजिट यानी 2.5 अंक है वो कितना हो जाएगा 6। तब 300763 का क्यूब रूट होगा वो कितना हो जाएगा 67। नेक्स्ट एग्जाम्पल 474552, इसमें भी ऐसे ही 3 डिजिट का पहला ये समूह, ये दूसरा ग्रुप बन गया। दोनों ग्रुप में थे, पहले फर्स्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग हम यूनिट डिजिट देखते हैं अर्थात इकाई अंक। तो इसमें देखो पहले समूह में इकाई अंक कितना है 2, और 2 के अकॉर्डिंग जो अपने क्यूब रूट का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक आता है वो है 8। यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 के अकॉर्डिंग जो, एक मिनट इसे साफ कर देते हैं जिससे अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा और साफ भी दिखाई देगा। तो 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो यूनिट डिजिट लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा 8। तो यहाँ पर हमने 8 लिख लिया। नेक्स्ट दूसरे समूह में देखते हैं, दूसरा समूह ये है और इसमें नंबर से दिया है 474 यानी 474, जो किस समूह के अंतर्गत आ रहा है, कौन सी रेंज में आ रहा है, तो उस रेंज को पहचाने पहले 474। तो यहाँ पर देख सकते हैं 474, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, इसके मध्य में 474 474। तो 474 जो नंबर्स है वो 343 टू 512 की रेंज के अंतर्गत आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो अपना यूनिट डिजिट 10 डिजिट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि हम हमेशा 10 डिजिट लेते हैं तो रेंज की छोटी संख्या के क्यूब रूट नंबर को। तो क्यूब रूट नंबर कितना है 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो इस हिसाब से 474552 का क्यूब रूट 78। ये दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष क्लासेस सलेमपुर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और खबर के हमारे ग्राम सलेमपुर में सीईटी कंपटीशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जो कल 11 सितंबर 2023 से प्रारंभ है, जिसका टाइम दोपहर 2:30 से स्टार्ट होगा। जितने भी स्टूडेंट हैं जो सीईटी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारी क्लास ज्वाइन करें और संपर्क करें और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े रहें। इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।